अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीनाज़ वर्ल्ड। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सभी अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम मुसलमानों को पूरे रोज़े रखने की और इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे नहीं होती पाकिस्तान में, मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ। मुसलमान जहाँ भी हो, न्यूयॉर्क में हो, सऊदीया में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, जहाँ भी मर्ज़ी हो, रमज़ान के महीने में ब्लेसिंग लेने के लिए उसको रोज़े रखने होते हैं। जो माएँ जो होती हैं स्पेशली वो उठकर सुबह सहरी करवाती हैं, बच्चों को उठाती हैं ज़बरदस्ती, उठ जाओ रोज़े का टाइम हो गया है, खाना खा लो, टाइम पे कर लो, ये वो कर लो। तो वो सब लोग, हम मुझ समेत जो भी मुसलमान हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक। और कोशिश करें कि अपना ये रमज़ान का महीना इबादतों में गुजारें। कोशिश करके अपने पूरे काम जो हैं वो पहले निपटा लें, सहर करके, सहरी के साथ बाद में 2 नफ़ल तहज्जुद के रोज़ाना की डेली रूटीन बना लें। उसका आपको बहुत फ़ायदा, बहुत अजर। देखें, रमज़ान के महीने में जो तहज्जुद के 2 नफ़ल हैं ना, वो फ्री में मिलते हैं, समझ लें। वो आपको अल्लाह ताला बोनस देता है। तो ये बोनस अगर हम नहीं लेते तो हम कितने नाफरमान, नाशुक्रगुज़ार हैं कि हमें उठना भी है, हमने सहरी भी करनी है, करवानी भी है, हम उठे भी हुए हैं और हम उसकी 2 नफ़ल तहज्जुद के नहीं पढ़ रहे। रोज़ाना की रूटीन बनाएं, 2 नफ़ल तहज्जुद के पढ़ के फिर आप फ़जर की नमाज़ तक का इंतज़ार करके फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप अपनी तस्बीहात करें, दरूद शरीफ की तस्बीह करें। आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की एक तस्बीह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह करके, दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसकी एक तस्बीह ज़रूर किया करें। कम से कम रमज़ान के महीने में ये रूटीन ज़रूर बनाएं। आप अपने बच्चों को भी नमाज की तौफ़ीक दें और आप लोग मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें। मैं कोई इतनी अच्छी मुसलमान नहीं हूँ जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, या मैं कोई आलिमा नहीं हूँ। मुझे भी नमाज़ें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, मैं बल्कि नहीं पढ़ती। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझको भी इस रमज़ान के सदक़े, इस रमज़ान की रहमतों के सदक़े नमाज 5 वक्त की पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलिए, मैं भी आपके साथ ये अहद करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह नमाज़ें पूरी पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी कि 5 वक्त की नमाज के साथ 2 नफ़ल भी पढ़ूँ। तो आप लोग भी लाज़मी मेरे साथ शरीक हों इस फ़ायदे वाले काम में, नफ़ा देने वाले काम में, जो हमारे इस दुनिया में भी नफ़ा देगा और हमारे अगली दुनिया में भी, जो आखिरत की दुनिया है, उसमें भी हमें नफ़ा ही नफ़ा मिलेगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला का एक नाम भी पढ़ लेना तो उसका बहुत अजर और सवाब है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, फ़लानी तस्बीह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के वजीफ़े करने की। 5 वक्त की नमाज के साथ अगर आप लोग दरूद पाक ही पढ़ते जाते हैं तो इसकी बहुत फ़जीलत है। तो देखें कि दरूद पाक की इतनी फ़जीलत है कि कहते हैं कि हम अगर जुमेरात और जुम्मे की शब दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद, कोई भी दरूद, ज़रूरी नहीं है कि आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें या कोई बड़ा दरूद पढ़ें या कुछ भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक बहुत ही अच्छा दरूद है, ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम नमाज का तो दरूद इसलिए पढ़ते हैं कि सुन्नत है, हम वो इसलिए पढ़ते हैं तो हम उसको ज़्यादा करते हैं। लेकिन आप कोई भी दरूद पढ़ें तो इसका उतना ही अजर और सवाब है जितना कि किसी भी बड़े दरूद का अजर और सवाब है। आप लोग ज़रूर अपना टाइम इबादतों में गुजारें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, उनसे भी कहें ये सब चीज़ों का, और उनसे अपनी हेल्प भी करवाएं ताकि सब लोग मिलके जब काम करके फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर सबको इक्वल इबादत का टाइम भी मिलता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे, सदा आबाद रखें, रहें, खुश रहें। और रमज़ान के महीने को, इसकी बरकतों को सब आप समेटें, इबादतें करें, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो रमज़ान के महीने में उतारा गया है और रमज़ान के महीने में कुरान मजीद पढ़ने का अजर और सवाब कहीं ज़्यादा है जो हम पूरे साल में पढ़ते हैं।
तो कोशिश करके अपनी रूटीन बनाएं कि कुरान मजीद, अगर आप पहले कुरान मजीद ख़त्म करते थे 1 या 2 महीनों में, तो इस दफ़ा कोशिश करके रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपके साथ होता है, तो वो काम ज़रूर होता है। आप जब काम करके फ़ारिग होकर कोशिश करके बैठते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें वो आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नमाज़ें और कुरान और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखवाए और इबादतें करें। और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपसे मिलूँगी, तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।